स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में। 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। तो अभी तक हम पोस्ट बॉक्सेस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पोस्ट बैग्स को पढ़ेंगे और ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पियन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो टॉपिक है आज ख़त्म हो जाएंगे। अभी मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ पोस्ट बैग्स के बारे में। जैसे मैंने आपको पोस्ट बॉक्सेस के बारे में बताया था कि वो कुछ इस तरह के सेक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन पोस्ट बैग क्या होते हैं, वो एक ऐसा थैला ही होता है, या जिसे आप कह सकते हैं बोरा होता है, थैला होता है, जब बैग होता है आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। उसके जहाँ पर वो जैसे पर्दे में होते हैं ना होल, वैसा होता है। तो इसको साथ में इसमें आर्टिकल डाल दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको लॉक एंड की लगा दिया जाता है। मीन्स जैसे कोई पर्सन पोस्ट बॉक्स को रेंट लेता है, उसी प्रकार से पोस्ट बैग को भी रेंट पे लिया जा सकता है। इसकी भी लॉक एंड की होता है पोस्ट बॉक्स का, और पोस्ट बैग का भी लॉक एंड की होता है। लेकिन जो पोस्ट बॉक्सेस है जो सभी ऑफिसेस में नहीं होते, ठीक है। इसके लिए क्योंकि कैबिन बनाने पड़ेंगे, कैबिन के बाद उन पर मीन्स उसका एक अलग प्रोसेस है। लेकिन पोस्ट बैग तो किसी भी ऑफिस में हम भेज सकते हैं। तो ये सभी डिलीवरी ऑफिसेस में पोस्ट बैग्स की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। बाकी जो जो सभी रूल हमने पिछली 2-3 वीडियोस में इसके लिए पढ़े पोस्ट बॉक्स के लिए, वो सभी रूल पोस्ट बैग्स के लिए भी इस पर भी लागू होंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो इसको इसको कुछ अलग नहीं पढ़ना है। बस ये एक एक किस्म का आप कह सकते हैं कि हमने उसकी शेप को बदल दिया। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी रूल्स है, वो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अभी हम सीधा चलते हैं बुकलेट पर। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 स्टार्टिंग करने जा रहे हैं क्लास नंबर 56, जिसको बोलते हैं पोस्ट बैग्स। द सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल इन बैग which along with a lock and duplicate key is supplied by the renter is available at all delivery post offices whether post box system is available or not। इसमें बोला गया है कि ये एक किस्म का बैग में डालकर आर्टिकल्स को डिलीवर किया जाता है, जिसकी उसको एक ताला लगा होता है और चाबी होती है, जो कि रेंटर जिसने वो बैग को किराए पर लिया है उसके लिए जो रेंटर ही पे करेगा। और ये सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेस में ये फैसिलिटी होती है, पोस्ट बॉक्स चाहे वहाँ पर हो या ना हो, ठीक है। अभी दूसरा नंबर देखो, पैराग्राफ द फोरगोइंग प्रोविजन रिलेटिंग टू द रेंटिंग अ पोस्ट बॉक्स अप्लाई म्यूटेंट टू द रेंटिंग ऑफ द पोस्ट बैग्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि पोस्ट बॉक्स पर जो सभी जो उनके रूल्स हैं, जो उनके प्रोविजंस हैं, वो बिल्कुल वैसे ही पोस्ट बैग पर भी लागू होते हैं। सिर्फ जो नीचे वाले हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे, इन 2 पॉइंट को छोड़कर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ए है कि लॉक्ड पोस्ट बैग विद पोस्टल आर्टिकल placed inside the bag is handed over to the renter or his messenger over the counter on production of the delivery ticket during the hour prescribed for making window delivery। अभी पोस्ट बॉक्स में क्या था,
जो रेंटर है वो बिजनेस आर के किसी समय भी आ सकता था और बिना किसी को पूछे उस पर अपना ताला खोलकर उन आर्टिकल्स को लेकर जा सकता था। लेकिन पोस्ट बैग में क्या है, उसको काउंटर पे आना पड़ेगा, उसको डिलीवरी टिकट दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और काउंटर में भी जो विंडो डिलीवरी का टाइम जितना भी अलॉटेड है उसी टाइम के अंदर अंदर आना पड़ेगा। डिलीवरी टिकट दिखानी पड़ेगी। वो दिखाने के बाद जो लॉक किया हुआ पोस्ट बैग है उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी पॉइंट नंबर बी, दिस बैग विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज रेंटल इन कॉम्बिनेशन विद द पोस्ट बॉक्स same number may be used by the renter for dispatching to post office fully prepaid unregistered letter, postcard, inland letter card, newspaper and packets for posting। सॉरी कोई आ गया था दोस्तों। इसका मतलब ये है, जो हम बी क्लॉज अभी पढ़ी थी, इसका मतलब था कि अगर आपने कोई पोस्ट बॉक्स को रेंट पर लिया हुआ है, ठीक है, तो आपको जो भी डाक आएगी तो वो आपको इसी पोस्ट बैग में मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए जैसे उसमें बताया क्या क्या मिल सकता है, अनरजिस्टर्ड लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड, न्यूज़पेपर, पैकेट्स फॉर पोस्टिंग, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि पोस्ट बॉक्स उसके लिए अलग नंबर लेना पड़ेगा और पोस्ट बैग के लिए अलग नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए जैसे मान लीजिए आपके पास पोस्ट बॉक्स नंबर 03 है, ठीक है, और आपने केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर की जितनी डाक है वो पोस्ट बॉक्स में भी डाली जा सकती है। अगर पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी नहीं है तो वो आपको पोस्ट बैग में डालकर आपको दे दी जाएगी, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। तो अभी पोस्ट बैग भी ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बाद जो हम पढ़ेंगे इसका रेंट पढ़ लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है कि अगर आप पोस्ट बॉक्स को 1 साल के लिए रेंट पे लेते हैं तो उसके चार्जेस होंगे 150 रुपये। अगर पोस्ट बैग को लेते हैं तो उसके चार्जेस भी होंगे 150 रुपये। अगर आप दोनों को लेते हैं, पोस्ट बॉक्स को भी पोस्ट बैग को भी, तो जो 1 साल के चार्जेस होंगे 250 रुपये। अगर दोनों में से कोई एक लेते हैं तो 150 रुपये। अगर आप 3 महीनों के लिए दोनों को लेते हैं, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग, तो 80 रुपये। अगर आप 3 महीने के लिए दोनों में से किसी एक को लेते हैं तो 50 रुपये चार्जेस लगेंगे, ठीक है। जो ये 50 जो इसमें लिख सकते हैं पोस्ट बैग और पोस्ट बैग। आज मैं थका हुआ हूँ ना, इसीलिए तो थोड़ा सा इधर उधर मुझसे बोला जा रहा है, लेकिन आप फिर भी समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने की आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अभी ये सब कुछ क्लियर ही है मेरे हिसाब से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। इसके बाद हम करेंगे, सिलेबस को देखते हैं। पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स तो क्लियर हो गया। उसके बाद है ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पीएन, इसको पढ़ते हैं। ये पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए आप, जो लेटर बॉक्स पीएन है, पहले तो इसको समझिए, हम लेटर बॉक्स पीएन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम पढ़कर आए हैं पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स। अभी हम बात कर रहे हैं लेटर बॉक्सेस की, जो पोस्ट ऑफिस के बाहर लेटर्स के लिए लगे होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे लगे होते हैं ना, वो वाले, ठीक है। अभी उसका एक पीएन होता है, मुझे लगता है वो यूजली एमटीएस ही होगा। उसका काम क्या होता है कि वो लेटर बॉक्सेस से
जो भी उसके एरिया में है, जो भी उनको क्लियर करने का टाइम होगा वहाँ से डाक निकालेगा। ठीक है। और उन्हीं सभी उस सभी डाक को लेकर पोस्ट ऑफिस में जाएगा। उसको उस हिसाब से ही रूट को फॉलो करना पड़ेगा जिस हिसाब से रूट उसको दिया जाएगा। ठीक है। मान लीजिए किसी जैसे दिल्ली में मान लो एक पोस्ट ऑफिस है, उसके जहाँ पर कोई 5 लेटर बॉक्स शहर के अलग अलग एरिया में लगे हुए हैं। जैसे हो सकता है कोई बस स्टैंड पे हो, कोई रेलवे स्टेशन पे हो, कोई कोर्ट कम्प्लेक्स में हो। ठीक है ना। तो उसको जो भी रूट दिया जाएगा कि पहले आप बस स्टैंड जाओ, बस स्टैंड के बाद कोर्ट कम्प्लेक्स जाओ, कोर्ट कम्प्लेक्स के बाद रेलवे स्टेशन जाओ, रेलवे स्टेशन के बाद आप फिर नेक्स्ट लेटर बॉक्स में जाओ, उसके बाद आप ये खोलो। तो जो भी उसको रूट दिया होगा उसी के हिसाब से उसको वो लेटर बॉक्सेस ओपन करने पड़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद चेंज आर प्लेट एंड लॉकिंग द लेटर बॉक्स। ठीक है। उसके बाद ना कई लेटर बॉक्सेस ऐसे होते हैं जिनको एक दिन में 2 बार खोला जाता है। ठीक है। तो जब वो पहली बार खुल जाएगा तो उसकी उसकी टाइमिंग लिखी होगी, जब जब दोपहर के 2 बजे खुलना है तो वो पर्सन जाएगा दोपहर के 2 बजे खोलेगा, उसको उससे डाक निकालेगा और 2 बजे वाली जो प्लेट है वो निकाल लेगा। अभी मान लो दूसरी बार उसको शाम के 6 बजे खुलना है तो वो 6 बजे वाली प्लेट डाल देगा। ठीक है। तो उसको जो जो प्लेट होती है ना जिस पर टाइमिंग लिखी होती है उसको चेंज करना होगा और उसके बाद लेटर्स को निकाल कर लेटर बॉक्सेस को लॉक लगाना होगा। फिर वो सारी डाक को लेकर पोस्ट ऑफिस में आएगा और उसमें उसकी सॉर्टिंग करेगा। जो तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, वो सारी पर्सन डाक वो पोस्ट ऑफिस में लेकर आएगा। पोस्ट ऑफिस में जो तो उसी पोस्ट ऑफिस में डिलीवर होगी डाक ना, उसको अलग करेगा। जो उसको आगे भेजनी है उसको अलग करेगा। जो तो उसी पोस्ट ऑफिस में डिलीवर होनी होगी उसको नेक्स्ट डे पोस्टमैन को दे देगा। जो आगे जानी होगी उसको आरएमएस या अपने नेक्स्ट डिस्पैच सेक्शन में वो भेज देगा। ठीक है। हाँ। उसके बाद हाँ लेटर्स पर वो स्टैंपिंग भी करेगा। ठीक है। उस पर डेट स्टैंप लगाएगा या उस पर जो पोस्टेज स्टैंप है उनको डिफेस करेगा, सील भी करेगा जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी। और अनलोडिंग द मेल करेगा। जैसे कि डाक वाली गाड़ी आती है वहाँ उससे डाक उतारेगा भी और हो सकता है उस पर डाक को लोडिंग भी करे, उस पर डाक चढ़ाए भी। लेटर बॉक्स अटेंडेंट आर रिक्वायर्ड टू नो द आवर्स एट विच द लेटर बॉक्सेस इन द बीट्स आर क्लियर। उस पर्सन को लेटर बॉक्स पीएन को पता होना चाहिए कि किस समय में किस लेटर बॉक्स को खोलना है। एंड विच मेल आर डिस्पैच फ्रॉम एंड डिलीवर एट द पोस्ट ऑफिस। हाँ ये तो वेग सा लिखा है, एंड विच मेल आर डिस्पैच फ्रॉम डिलीवर। इस लाइन को आप छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। So it is their duty punctually to clear the letter boxes in their beat and also to bring to the postmaster notice any damage to defect in any letter boxes that may be observed by him। तो ये उसकी ड्यूटी होती है कि समय सिर्फ सभी लेटर बॉक्सेस को जो उसके एरिया में हैं उसको अलॉट किए गए हैं उनको खोलना। और अगर उसको कोई भी लेटर बॉक्सेस में कोई डैमेज दिखाई देता है या उसकी लॉक एंड की काम कर नहीं कर रही है या कोई उसको कोई एक्सीडेंट की वजह से उसमें डंप पड़ा है, कुछ भी ऐसा हो तो उसके लिए उसको पोस्ट मास्टर को बताना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा उनके क्या काम हो सकते हैं। When a letterbox attendant is about to proceed his round, the postmaster or responsible assistant should make over him to the keys of the letterboxes and a changeable R plate when letterboxes are provided with these plates।
अभी उस जो लेटर बॉक्स पियन है वो तो जैसे एक क्लास 4 एम्प्लॉय होगा, तो उसको जो लेटर बॉक्सेस की जो चाबी है, जहाँ तो वो पोस्ट मास्टर देगा या फिर जो भी उनका असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर का असिस्टेंट कोई पीए हो सकता है, वो देगा। ठीक है। जो वो समय को जो जिस पर सामान लिखा होता है आर प्लेट, जो कि हमने लेटर बॉक्सेस में चेंज करनी होगी, वो भी या तो पोस्ट मास्टर देगा या फिर असिस्टेंट देगा। ठीक है। एंड वो बैग जिसमें वो लेटर बॉक्स पियन आर्टिकल अंदर डालकर वापस पोस्ट ऑफिस में लेकर आएगा, वो बैग तक या तो पोस्ट मास्टर देगा या उसके द्वारा कोई भी असिस्टेंट जो उसने अपॉइंट किया है, पीए है, वो देगा। ठीक है। तो हर चीज़ का हिसाब पोस्ट ऑफिस में, तो बैग्स का हिसाब भी रखा जाता है। आप जीडीएस जानते होंगे इन इस चीज़ को, उसको डीबीओ बोल दिया जाता है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस जो आरएमएस में होता है, वो बैग्स की काउंटिंग का सारा ध्यान रखता है। ठीक है। तो इतना ही था इसमें, तो देख लेता हूँ, अभी है थोड़े से पॉइंट और आफ्टर द लास्ट लेटर बॉक्स हैज़ बिन क्लियर, the attendant must return without delay to the post office where postmaster or a responsible attendant will receive from him the keys of letter boxes, R plate and bag. जब उसने जो आखिरी लेटर बॉक्स है उसको ओपन कर लिया है, तो उसके बाद सीधा उसको पोस्ट ऑफिस में आना होगा, और जो पोस्ट मास्टर या उसके द्वारा अपॉइंट किया गया असिस्टेंट होगा, वो उनसे उन लेटर बॉक्सेस की चाबियां ले लेगा जो उन्होंने पहले जाते समय दी थी, और वो जो आर प्लेट है उनको भी ले लेगा जो वो चेंज करके आया है। ठीक है। The keys of letter boxes R plate must be kept in the custody of postmaster or a responsible assistant and never given out to the letter box attendant except at the hour fixed for them to leave the post office for the purpose of। हाँ, अभी जो चाबियां हैं लेटर बॉक्सेस की, जहाँ वो समय वाली प्लेट है जिस पर सामान लिखा है, ये दोनों जो चीज़ें हैं या तो पोस्ट मास्टर की कस्टडी में रहेंगी, या फिर जो वही असिस्टेंट जो पोस्ट मास्टर ने अपॉइंट किया है, उसकी ड्यूटी लगाई है, उसकी कस्टडी, उसकी निगरानी में रहेगी। जो लेटर बॉक्स पीएन है उसकी निगरानी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। लेटर बॉक्स पीएन को ये चीज़ें तब ही दी जाएंगी जब भी वो लेटर बॉक्स को खोलने के लिए बाहर बीट पर उसको जाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है लेटर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेटर बॉक्सेस अटेंडेंट टू कैरी मेल। तो लेटर जो बॉक्स अटेंडेंट होता है उससे थोड़े से और काम करवाए जाते हैं, उसको भी हम देखते हैं। The letterbox attendant employed in post office that have town sub or branch office attached to them may be employed in addition to their other duties in conveying mail to and from the town sub and branch office. Their service may be utilized as a packer. Letterbox attendant are also not permitted to pay money order other than the TMO। ठीक है। तो पहले समझते हैं ये पॉइंट को, इस पॉइंट को समझते हैं पहले। ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अभी एक बड़ा हेड ऑफिस है एक शहर में, इसके जहाँ पर एक एसओ है, एक बीओ अलग से है। तो लेटर बॉक्स पीएन है उसको ये भी बोला जा सकता है कि जो इस एसओ से बुकिंग हुई है उसको आप एचओ लेकर आओ, जो इस बीओ में बुकिंग हुई है इसको आप एचओ लेकर आओ। ठीक है। इनको टाउन सब ऑफिस बोला जाएगा, इसको टाउन ब्रांच ऑफिस बोला जाएगा। ओके। उसके अलावा जो लेटर बॉक्स पीएन है उसको एज ए पैकर भी यूज़ किया जा सकता है। भी पैकर कौन होता है? जो डाक को पैक करता है, जैसे जो बैग्स को क्लोज करता है, उसकी लोडिंग या अनलोडिंग करता है गाड़ी से, जहाँ तो डाक को उतारेगा जहाँ उस पर फिर से चढ़ाएगा, लोडिंग या अनलोडिंग करेगा। ठीक है।
उसको पैकर बोल देते हैं, वो पैकर का काम भी उससे लिया जा सकता है। और जो थर्ड लास्ट पॉइंट था कि लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स आर ऑल्सो नॉट परमिटेड टू पे मनी ऑर्डर। अभी लेटर बॉक्स अटेंडेंट जो मनी ऑर्डर है वो पे नहीं कर सकता, ठीक है, अदर देन दी ट्रांजिट मनी ऑर्डर। ट्रांजिट मनी ऑर्डर होता है कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लेटर बॉक्स पियन होगा वो मनी ऑर्डर पे नहीं कर सकता। वैसे तो इस पॉइंट को जहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि मनी ऑर्डर जहाँ तो विंडो पर डिलीवर किए जाते हैं या फिर उसको पोस्टमैन देते हैं, उसका लेटर बॉक्स पीएन के साथ कोई काम नहीं है, ठीक है। हाँ, वो टीएमओ में डील करेगा। अभी टीएमओ क्या होता है? ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अभी जैसे दिल्ली से डाक गई एक ऑफिस, ओके, एक ऑफिस से डाक इधर जानी है, एक से इधर जानी है, एक से इधर जानी है। तो जहां पर अगर कोई लेटर अटेंडेंट जिस ऑफिस में काम कर रहा होगा, तो जो डाक दिल्ली से उसके पास आई है वो उसको खोलेगा। उसमें जो इस ऑफिस के बैग है उसको अलग करेगा, जो इस ऑफिस के बैग है अलग करेगा, जो इस ऑफिस के बैग है उसको अलग करेगा, और बाद में उन ऑफिसर्स को भेज देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांजिट मेल ऑफिस। मीन्स वो रास्ते में आपका ऑफिस पड़ता है, उससे आगे भी डाक जानी है, तो उसका जो काम है वो भी जो है लेटर बॉक्स अटेंडेंट कर सकता है, ठीक है। तो वीडियो 22 मिनट की हो चुकी है भाई। अभी हमने जो ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पीएन है इसको भी कंप्लीट कर दिया है। आज का थोड़ा चैप्टर थोड़ा मैसी सा हो गया है, आई नो, पर आई होप आपको समझ लगा होगा। मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ अभी, थोड़ा सा दिमाग कम काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो मैं कल ही बनाऊँगा, आज रेस्ट रेस्ट कर लेता हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।